अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, वो उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है, फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दे बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ता के वो फिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ने लगे। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। मंदिर में शिव जी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंखें लग गई। अम्मा किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात से हो? पंडित हो क्या? कायस्थ। अम्मा यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो क्या रह जाने देते? यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देने आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वो पहले ही जा चुकी थी। वृद्धा कमजोर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उसकी साड़ी में 500 रुपए बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपए का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा चाय के साथ बन पाव भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपए की चाय और 5 का बन। ठीक है बेटा, दे दो। बूढ़ी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिए और दूसरे हाथ में बन लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहां बैठकर वो खा सके। शायद चाय वाला समझ गया बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने तो पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। बूढ़ी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथों में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाजा, वो भी इतना भारी भरकम कि पैर से हिलाना मुश्किल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक के बाद एक दरवाजा खोलकर अंदर आते जा रहे थे और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई। कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी को देखकर स्माइल दी और पहले उनके लिए वो दरवाजा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन पाव में डुबोकर अच्छी लग रही थी। बिना खाना खाए सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वो ही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता, हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में, एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पक्षियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़वा और चिड़ी बारी बारी से अपने पर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हो, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की थी। एक बच्चे की मां ने घोंसले से धक्का दिया। वो बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। जमीन पर गिरने के पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे के माँ और पिता खुशी से चहचहा उठे। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने एक बार फिर से उसे उड़ने का डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे सिखाने और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाई, पर छोटा भाई कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर उत्साहित करने के लिए घोंसला छोड़कर उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया। नया नया जो उड़ना सीखा था
माँ बाप अभी भी अपने कमजोर बच्चे के पास बैठे थे और उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने छोटी सी उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया, लेकिन इस छोटी सी उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वो उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की, तब तक करता रहा जब तक उड़ना सीख नहीं लिया। चिड़वा और चिड़ी अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए और बच्चों को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हें हमने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें भी सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फर्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित होने दें और ना बच्चों पर आश्रित रहें। काश ये सीख मैंने पहले सीख ली होती। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन पैसों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम। जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे बिरल की उसे रह रहकर याद सता रही थी। 15 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप को अकेले आते देखकर उस पर क्या बीतेगी। मुन्ना क्या कहेगा उसे, क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को बेले में छोड़ आया। मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में भी वो कभी सोचेगा कि भविष्य में बिरल भी ऐसा ही कर सकता है। उसके साथ इतना सब सोचा होता तो शायद वो भी ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जो उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोचा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा बिरल भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोव था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पंडित जी कितना इंतजार करवाइएगा, पराठे के लिए 10 मिनट से तो खड़े हैं। इसका अगला भाग अगली वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।